जी नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं निशा आपके साथ। इस वक्त हमारे बहुत साथ बहुत सोशल शुक्रिया निशा एक्टिविस्ट जी। जुल्फिकार आलम जी है। माशाल्लाह। तो जी जुल्फिकार जनाब, आलम आप जी, सब बहुत बहुत खैरियत से शुक्रिया हैं? आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपका भी और लाइव टीवी इंडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। काफी दिनों के जी। बाद। तो आपसे पहला सवाल, जी जी, ये है कि हिजाब को लेकर आप क्या कहेंगे, हिजाब बैन को लेकर के। हाँ, देखिए, हिजाब एक पर्सनल चॉइस है और हिजाब तमाम लोगों के लिए नहीं है। हिजाब का जो शरायत है ये मुसलमानों के लिए रखा गया है, लेकिन मुसलमान हमेशा सत्य और सियासत के खुराक हैं। तो सियासी मसाइल जो है अभी बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से कोर्ट का दौर आया है अभी आपने देखा ही होगा। आपने पता है कि दो राय है। एक ने बताया है कि इनका पर्सनल चॉइस है, दूसरे जो है इस पर तनकीद किए जा रहे हैं। असल में अगर हम पहनना चाहते हैं तो हमें कौन रोक सकता है? जो नहीं पहनना चाहते हैं उन्हें भी कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन हिजाब तो होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। आपने देखा होगा कि हिंदू के घरों के जो औरतें हैं उनका कितना बड़ा बड़ा घूंघटा आता है, जिसे हिंदी में घूंघटा बोलते हैं। उन लोग हिजाब नहीं करते। आप पंजाबी में भी देख लीजिए, सिखों में भी ये बात है, वो लोग भी जो है बड़े बड़े घूंघटा डालते हैं। लेकिन जब मुसलमान हिजाब पहनता है तो इस पर तनकीद किया जाता है, इन पर उंगली उठाया जाता है। शरायत तो है, शरायत तो है। औरतें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि मेरी शहजादियां हैं। अगर किसी के पास जायदाद होता है तो उसकी कितनी हिफाजत करता है। तो औरत तो जायदाद में से है, अल्लाह ने शहजादी का खिताब दिया है। तो जो चीज कीमती होता है तो उसको तो उसी तरह से लोग ढांक के छुपा करके रखते हैं, है ना? तो हिजाब पे क्या कहना है? लोग जो कह रहे हैं, कहने वाले बहुत सारी बातें कहेंगे। बहुत सारे ऐसे नालायक लोग हैं जिनको तमीज ही नहीं है। अभी आपने एक हिजाब वाली बहन को देखा होगा, शेरनी थी वो, माशाअल्लाह, है ना? अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कितने वक्तों का जो है सामना उन्होंने किया है। ये बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे। हम तो कहते हैं कि दुनिया की तमाम औरतें हिजाब पहने। हिजाब की अपनी एक खूबसूरती है, सिर्फ इस्लाम की निगाह से लोग देखते हैं, इस पे सियासत करते हैं। सियासत अपनी जगह पे करें, किसी का तो पर्सनल चॉइस तो लड़कियों के नहीं होना लिए क्या चाहिए। तो लड़कियों के लिए क्या हिजाब बैन होना जरूरी है, होना चाहिए हिजाब हिजाब बैन। हिजाब हिजाब का बैंड होना जरूरी, मतलब हिजाब का आम होना जरूरी है, बैंड होना जरूरी नहीं है। हिजाब का तो आम होना जरूरी है। आज देखिए पेपर पे कितने सारे जो है मामलात हैं हमारे, कितने सारे कांड हैं पूरे इंटरनेशनल बेस पे देखिए। लेकिन जहां हिजाब का मामला है वहां पर तो रेपिस्ट का इतना मामला नहीं आता है जितने हमारे यहाँ है, हमारे शहर में, है ना? बहुत सारे लोग हैं। हिजाब बैंड क्यों हो? हिजाब तो आम हो जाए, है ना? बच्चे बूढ़े जितनी भी बच्चियां हैं मुल्क के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं तो ये कहता हूं कि सबको हिजाब पहनना चाहिए। सारे लोगों को हिजाब पहनना चाहिए। और हिजाब की शरायत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए हिजाब है। हिजाब बैंड तो नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो हिजाब आम होना चाहिए। जब पीएम मोदी दिवाली के मौके पर आर्मी के साथ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके और हमारे देश के जवानों के साथ अपना वक्त को सिर्फ कर रहे हैं। हम तो इसे बहुत अच्छा समझते हैं कि दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नौजवानों के साथ हैं, देश के जवानों के साथ हैं। ये तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है। इस पर तो कोई सियासी बात और कोई टिप्पणियां भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे और उनके लिए बहुत खुशी की बात है, मुल्क के लिए बहुत खुशी की बात है ये। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सबका दिवाली में दिवाला निकाल करके गए हैं। ये दिवाली हमें याद रहेगी कि इस तरह का भी देश में दिवाली होता है कि लोगों का, यहाँ के सिविलियन का दिवाला निकाल दिया गया है। जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है। तो ये सियासत है या फिर आर्मियों के साथ देना। देखिए, सियासी लोग जिस फील्ड में जाते हैं
उसे तो सियासत की निगाह से ही देखना पड़ेगा, है ना। मजदूर अगर मजदूरी करते हैं तो वो मजदूर कहलाता है, तो सियासी लोग जब कहीं जाते हैं तो वो सियासत ही कहलाएगा। तो पीएम मोदी के इस कदम को समाज में क्या संदेश देना चाहेगा? देखिए, ये समाज के लिए तो अच्छा संदेश है। कम से कम ये मालूम हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त है देश को देने के लिए, देश के जवानों को देने के लिए, कि वो उनसे मिलने गए और उनके साथ दीपावली का जो है आनंद लेंगे। हम सब भी उनके साथ इसी निगाह से देख रहे हैं जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को देख रहे हैं, उन्हीं की नजर से हम लोग भी अपनी नजरियात को रख रहे हैं। तो समाज में जो गंदगी और नफरत जो फैलाई जा रही है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, समाज का जहां तक मसला है, समाज तो बिल्कुल गंदा और आलूदा हो चुका है। जहां भी आप देखेंगे, जिस फील्ड में जिस लोगों को देखेंगे, जिस कौम को देखेंगे, हम अपनी निगाह से जो मैं देख रहा हूँ, सभी जगह कुछ ना कुछ गंदगी है। और ये मेरे ख्याल से गंदी राजनीति के ऊपर मबनी है। हर जगह गंदी सियासत के बुनियाद पर ये हो रहा है। ये हमारा मानना है। लोगों का मानना क्या है, समाज का मानना क्या है, ये हमें नहीं पता। हमें तो ये लग रहा है कि गंदे ज़हन के लोग उभर के सामने आ गए हैं और जितने अच्छे लोग हैं बैकफुट पर चले गए हैं। जी, हालांकि हमें और आपको मिलकर ये करना चाहिए कि एक अच्छा समाज बने, एक अच्छा मुल्क, एक अच्छा हिंदुस्तान बने। ये हमारा सोच है। युवा को क्या करना चाहिए इस पर? हमें तो लगता है युवा के साथ जो पढ़े लिखे तबके हैं उन्हें भी मैदान में आना चाहिए और हर लाइन से आना चाहिए। मैं तो अपने बहुत सारे दोस्तों को ये बात कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल खुल के आए, छुप छुपा कर नहीं। बहुत सारे लोग हैं पीठ के पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन असल मकसद ये नहीं होता है। असल मकसद तो ये होता है कि जो अच्छी राय है, जो पीछे रख रहे हैं, वो देश के सामने आके रखें। हम तो ऐसे नौजवानों को भी दावत दे रहे हैं कि वो हम सबके साथ जो सोशल वर्क कर रहे हैं उनके साथ जुड़े, उनसे मिलें और अपनी अच्छी राय को पीछे जो रखते हैं वो आप लोगों के सामने रखें, देश के सामने रखें, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो और समाज एक अच्छा समाज बने। समाज के अंदर जो भलाई और बेहतरी का काम हो रहा है वो चल पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुफैर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी बने रहिए लाइव इंडिया के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। जी, लाइव इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मार्फत से मैं अपने देशवासियों को दीपावली का शुभकामनाएं पेश करता हूं। पूरे देश के अंदर दीपावली की जो रोशनी है पूरे देश के अंदर फैले, हर कौम के अंदर फैले। ये हमारे प्रधानमंत्री भी समझे कि यहाँ के लोगों के अंदर रोशनी कैसा पैदा हो, उन तक हमारा संदेश पहुंचे। यही कामना है आपके लिए और पूरे देश के लिए। जी शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।